जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित सचिन वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। अजा एकादशी का व्रत इस वर्ष 10 सितंबर रविवार के दिन आ रहा है। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। बड़ा वीर प्रतापी शूरवीर सत्यवादी था और सत्य की रक्षा के लिए उसने अपनी स्त्री को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, चंडाल तक का काम किया। और इस प्रकार आपत्ति में भी उसने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते कई वर्ष बीत गए तो वो चिंता में ग्रस्त हुआ और सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि जिसके कारण मुझे अपने इन दुखों से मुक्ति मिले। उसी समय राजा को चिंता मग्न देखकर गौतम ऋषि का वहाँ पर आगमन हुआ। गौतम ऋषि को आता देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपनी सारी व्यथा बताई। राजा की व्यथा सुनकर गौतम ऋषि बड़े उदास हुए और उन्होंने नेत्र बंद करके कुछ समय पश्चात राजा से ये वचन कहे कि राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी है, तुम उसका व्रत करो। उसका व्रत विधि पूर्वक करने से तुम अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उस व्रत को किया, रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि सभी देवताओं को उपस्थित देखा, अपने मृत पुत्र को भी जीवित देखा, अपनी रानी को भी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित देख करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उसको दोबारा अपना राज्य प्राप्त हुआ और सपरिवार अंत समय में वो स्वर्ग लोक में चला गया। हे राजन, ये अजा एकादशी का व्रत का प्रभाव था। अतः हर मनुष्य को अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि अजा एकादशी जैसा व्रत इस लोक और परलोक में सहायता करने वाला दूसरा कोई भी नहीं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।